भी कहते हैं कि मेरी गोद में मर और जी लेंगे। मनुष्य मारते हैं तो फिर जाके दूसरा जन्म लेते हैं, ऐसे है ना बेटी, वो शरीर छोड़ देते हैं। तो मैंने शरीर के साथ उस दुनिया से मर रहे हैं, उस दुनिया में नई दुनिया में चलने के लिए जगत के बाप के गोदी में आय करके जीते जी मरते हो। नारे जीते करते हैं सभी जो भी आते हैं तो हर आश्रम में, तो वो लोग भी सब सकते हैं जाए, तो बहुत सर्विस करते हैं। तो ये बात समझा नहीं, ये गीत में है कि बच्चे ये गीत भी है। मैं अगर गीत सुना फिर सुना इनको तो जीवे सुने आज ये कोई हम लोग ने नहीं बनाया है, ये तो ये गलत लोग बनाते हैं और ये महिमा कहते हैं आगे हुआ था तो यह कहते हैं। जो कुछ भी यहाँ भी होते हैं इन सब यहाँ के जो उत्सव बनते हैं मनाते हैं, ईश्वर जयंती फरज जयंती सब यहाँ की बात है और बीच में कुछ होता ही नहीं है। सब चीज से लेकर के तो सब कुछ होते नहीं है, राजी होती है बस। अच्छा पीछे तो कितने हैं वो भी बात सोचो। अभी जो बाबा आया हुआ है सब जो भी त्यौहार है सब अभी है, जो शिव जयंती जो कृष्ण जयंती जो फलदेश का, बाकी खर्चे बाहर लगे ये धरना भगत फलाना भगत ये सभी होते रहते हैं। अभी वो तो भगत भाग वाले हैं, तो दुर्गति होती है तो दुर्गतियों का भी बड़ी महिमा है। ऐसे नहीं करे महाराज का भी चित्र बहुत थे, ये सब चित्र से और माया की अन्य चित्र जिनकी पूजा होती है फल रहा होता है तेरा होती है, ये तो एक ही है। इन दिनों कोई को पता भी नहीं है। शिव की पूजा भी सब होती है और तो शिव बाबा आते हैं, अरे आते भी हैं बात में, शिव जयंती बात में क्या करते हैं कब आते हैं बिल्कुल बड़ी कोई को भी पता नहीं है। शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, क्या है शिव क्या आते हैं जिसको हम कहते सर्वव्यापी है, तो बिना सर्वव्यापी है तो क्या उसकी जयंती मनानी चाहिए ना। सर्वव्यापी का कोई अर्थ ही नहीं है बच्चे। क्या सुनो एक ही बात है नहीं, मर करके और जिएंगे तेरे गले में, यानी गले का हाथ से बाबा 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 कहेंगे। बाबा हम दुनिया सारी से मर कर करके हम अभी आपके गले का हार बनेंगे। अच्छा गले का हार भी बनते हैं, अभी बाबा बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं गले का हार तो मेरे सभी बच्चे हैं। तो देखो ये 550 करोड़ है आत्मा है, ये मेरे बच्चे हैं बच्चे। या उसमें भी देखो नंबर वार कोई भी नहीं है समझते हैं, नंबर वार है ऊपर में भी नंबर वार। पहले पहले गले के हार है हमारे ये देवी देवताओं के धर्म वाली आत्मा है, ठीक है। उन आत्माओं में गले के हार है पहले पहले जो सत्युग में आते हैं राजा ही करते हैं, फिर उनके साथ जो फिर टूट जाए। पहले पहले हमारे गले का हार है ना ऊंचे तो ऊंचे पहले पहले, पीछे मेरे गले का हार वो ये इस्लामी वो भी क्रिश्चियन नंबर वो तो पीछे आते हैं तो बच्चे आधा के बाद फिर ये नंबर वार आते हैं। तो यहाँ भी तो तुमको गले का हार बनना है नहीं, सतो प्रधान बनना है नहीं, बाबा का हार पहले जाएंगे, हाथ सारा झाड़ पहले वहां जाएंगे, फिर वो नंबर वार वो झाड़ फिर उतर जाएंगे। ये तो बहुत समझ की बात है नहीं, सीधी सीधी एकदम। अरे वो जो झाड़ है नहीं पाइप का आम का लगे सभी क्या होगा, सब झाड़ खत्म हो जाएगा। अच्छा बीज पहले तो छोड़ जाएंगे नहीं, पहले 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 पीछे पर हो जाएगा। चलो झाड़ फिर खलास हुआ, चलो कोई से फिर तो थोड़े निकलेंगे नहीं, थोड़े निकल गए तो नजदीक हुआ ना बीज के जो पहले पहले पत्ते निकले तो नजदीक हुआ। तो ये भी ऐसे ही है, तो पहले पहले यहाँ लक्ष्मी यहाँ बैठे हैं हम तपस्या करते हैं, पहले पहले लक्ष्मी कहाँ बैठते हैं तो यहाँ तो सारा घर सारा वो दुनिया तो नहीं दिख रही है नहीं। वैसे लक्ष्मी नारायण का डायनेस्टी का राज था, भाई तरह समय था दिखाया गया तो ना लक्ष्मी नारायण लिख रहे थे, अकेले तो नहीं थे, लक्ष्मी नारायण राज करते थे तो बहुत होंगे थे उनके मित्र होंगे डायनेस्टी होगी तो सूर्यवंशी डायनेस्टी,
विज्ञान के बाद छिड़ गए ऐसे। आज हमें फिर दूसरे भी आते हैं, ये भी देवी होते हैं। ये अपना जब देवी देवता है वो पसंद बनने के कारण अभी वो देवी देवता नहीं कहलाते हैं। ये शोभता नहीं है, ये ड्रामा के प्लान अनुसार, ये भी ड्रामा के फेल हो गए सही। बाबा कहते हैं ये कोई इनका दोष नहीं, ड्रामा ऐसे बना हुआ है, पर ड्रामा को भी समझना चाहिए। नहीं यहाँ आकर के बाबा ड्रामा समझाते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करो। अभी ड्रामा पूरा होते हैं, घर चल रहा है, अभी पवित्र बन रहा है। बेद के बाप से वर्षा लेते हैं, हज के बाप से वर्षा लिया, इतना याद रख देना। बापू से लेकर के बाप से हद का वर्षा मिलते हैं, और फिर जब बेद निकालते हैं तुमको जो भी तुम सत्य में बाप बनेंगे, अभी से तुम्हारा वर्षा एक ही का। ये लोगों कितनी समझ की बात है। क्या मैं इस समय में जो फिर हम तो बाप होंगे नहीं, तो वह मालूम नहीं पड़ता है कि हम कोई ये कोई वर्षा लिया है, हमारा कोई एक जन्म का वर्षा है या ये कोई ज्ञान है, नहीं तुमको समझाए जाते हैं। एक ही जन्म का वर्षा तुम देवी देवता करा के देते हो, समझा बच्चे रहेंगे देवी देवता करे। वहाँ तो फिर एक एक बाप से वर्षा तो मिलते हैं, पर ये है जैसा कर्म करेगा वैसा वर्षा मिलेगा। यहाँ तो जो मेहनत का कर्म का समझाते हैं, वहाँ जाकर के एक ही तुमको सुख ही सुख मिलेगा, समझा नहीं। हाँ वर्षा भी तुमको एक ही जन्म नहीं, तो गाए जाते हैं ना बच्चे के लिए बात में कहा जाते कन्या वो जो अपने एक ही लता उधार करे, ऐसे गाए जाते। इसीलिए तो कन्या का नाम डाला हो गया ना। अभी जो बाबा सब जानते मुझे कन्हैया कहते हैं, तो मैं कन्याओं का भी तुम्हारा हो तो कन्या नहीं, तो बाबा ने कन्याओं द्वारा जो नाम तुम्हारा बाला करते हैं, इसलिए तो कहा जाते शिव शक्ति। जितना तुम ज्ञान उठाएंगे सब जाएगी। अरे तो योग जो है नहीं वो मूल बात है। योग करने से तुम सभी सारे सुखी को पवित्र बने, तत्व भी पवित्र बन जाए। इसलिए ड्रामा में ताकत है तुम्हारे योग में, और योग में कोई टिक नहीं सकते हैं। ज्ञान में टिक जाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से बैठ करके वो समझाते हैं। ज्ञान में ढेरी हुए बड़े हो गए बहुत, क्योंकि आधार जो देह अपमान है नहीं, वो आत्मअभिमानी बन करके रहना और बाप को याद करना, ये बड़ी डिफिकल्टी होती है। जिसका पूछे बाबा को भूल जाता हूँ, बाबा को भूल जाता हूँ, बाबा याद बाबा ये रहती नहीं। अरे बाबा जो तुमको एक ही जन्म का वर्षा देते हैं, तुम स्वर्गवासी स्वर्ग का मार्ग बनाए, तुम उनको भूल जाते हो क्यों? तो बाबा क्या करें, तूफान बहुत आते हैं। हाँ तभी क्या तूफान ना आए, ऐसे ही तुमको हाथ में उनकी बात दे देंगे। कोई चीज मिलती है, क्या पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा नहीं। पुरुषार्थ मूल ही है, ये तो जरूर लिखना है, मन मना भाव ध्यानी भाव, उसका अर्थ लिखना चाहिए। माँ में कम याद याद तुम जाना मृत्यु लोग का ये लड़ाई इसे लड़ाई सत्युग में लगती नहीं। सत्युग में तो क्या त्रेता में भी तो नहीं लगते, पर द्वापर में भी नहीं लगती। इसे लड़ाई पीछे शुरू होती है। बाबा अभी जीते जी आपके पास हम मरते हैं, बस ऐसे नहीं फिर के हम आपके पास जीते जी फिर आपसे मगर फिर जाकर के वहाँ जीते जी जिएंगे नहीं। वो तो फिर वो जाकर के वो क्योंकि मामा को एक दफा पहता रहे, कभी तो तुम स्वर्ग अधिकारी जरूर बने, और फिर वहाँ जाकर के वो चंदन बनेगा, वहाँ जाकर नौकर जाकर तो सब चाहिए समझिए। इस सृष्टि जैसे ही है कैसे वो है, कोई दूसरा सरल तो नहीं है। नहीं वो भी वो मनुष्य को देवता कहते हैं कई गुण वाले, और ये असली गुण वाले। वहाँ सुख है, यहाँ दुख है। मगर राजा रानी और प्रजा बच्चे धनैती जैसे ही आए तैसे ही आए। यहाँ दुख है, वहाँ सुख ही सुख है। तो कोशिश करके उन तैयारी को जो भी है, जो भी है, ये बेचारे कोशिश करेंगे नहीं, जिम्मेदारी अच्छी हो, बड़ी ले हो। आज हम कमाया है, आज 5 बीघा है, कल हम 10 बीघा लेंगे, 18 से कमाए 10 एकड़ में लेंगे। उन्नति के लिए तो सब कोई गलत खबर है, कुछ क्या ये करते हैं,
पूछा के सब करते ही लग जाते और पापा आकर के तुम्हारी सारी झूठ कर देते। नंबर आपको शादत था जो जितना चाहिए घर इतना दो जितना चाहिए और सुख भी रहेगा। ऊपर भी तो बीमारी वगैरह तो कितनी बीमारियां होती है वो बीमारी का कोई बात करती है। बाबा कहते हैं अंग्रेजी में सजीव रोगी को भाषा को कैसा देते हैं कि समझ कर सजीव रोगी योग से सजीव रोगी जानना ज्ञान से चक्कर जाग जाना बस और कोई स्त्री जगह से तो बैठने से सुबह दूध चाहिए इतने नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी बांटते हैं कोई भी तो स्कूल में किताब पढ़ना पढ़ते हैं एक छोटे दूसरा कितना किताब ढेर के ढेर किताब अरे किताब का नाम नहीं पढ़ाई में यहाँ किताब का नाम नहीं पेंसिल मस्का भी नाम नहीं तो नोट लिखती है। अब तो किताब थोड़ी गाँव में छपा के पढ़ा जाते हैं ना ये नोट्स लेते बच्चे जो डर है जगह वो हम कहाँ नोट करते हैं मामा कहाँ नोट करती थी ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ नोट करते हैं ये नोट करती है और जो कमजोर है उनको समझाने के लिए उनको नोट्स भेज देने के लिए नहीं तो इनमें कोई किताब का मसला कोई जानकारी नहीं है। ये तो सुनना है लोग मामा मामा है बेटा मामा हम पढ़ा नहीं है अरे अच्छे वो जो नहीं पढ़े हो पढ़ते तो और ही दूसरा भरते तो बुझ जाती न कोई हो बिल्कुल अच्छा है तुमको सिर्फ अक्षर दो सुनाते हैं अगर वो आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारा जो भी है पाप सब कट जाएगा। और दूसरा ये चक्रजात्मा में 84 जन्म लिया तो सत्य में तेता में बस और जो मुगल कहते करो अभी गरीब हो जाती है ऐसे तो तुम प्रधान बुद्धि बन गई है ऐसे तो पत्थर बुद्धि बन गई है। ये थोड़ी सी बात है बाप को याद करो जैसे तुमको इतना साफ एक ही जन्म का वर्षा देते हैं तुम लौकिक बाप को कितना याद करते थे लौकिक पति को कितना याद करते थे अभी हम तुम्हारा बाप भी है और बच्चों का पति भी है समझे नहीं तो क्या मैं फिर जो तुमको स्व का भाषण मुझे याद नहीं कर सकते अब मेरे को आत्मा निश्चय करो क्योंकि योग तो सच कहते हैं नहीं तो पहले आत्मा को किस खरीदो तो तुम अपने आत्मा को भूल करेंगे मैं नकली वाली मैं कहते रहता हूँ वो पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ मेरा शरीर है मैं जो कुछ करता हूँ तो आत्मा करती है संस्कार की आत्मा में ये शरीर तो कर नहीं जो का ये पुतला मिला हुआ है ये तो अभी हमको छोड़ना ही है बाकी धारा तो मेरे आत्मा में होती है नहीं तो ये तो कोई भी मनुष्य को ये नहीं होते हैं पंडित वगैरह पढ़ते हैं मैं पंडित हूँ समझा नहीं वो अपने देह का अनुमान रखते हैं या नहीं ये देखो बाप कहते हैं मैं देही हूँ मैं सारा ये ज्ञान है जो मैं बैठे के तुम बच्चों को समझाता हूँ और आत्माओं से बात करता हूँ इससे संबंध में तुमको आत्मा निश्चय करना पड़ेगा देही अनुमान ही भावना है समझा नहीं आगे भी बाबा ने कहा था बच्चों अभी देही अनुमान ही भावना आत्मा ही सबको सुन रहा है मेरे भी आत्मा में ज्ञान है वर्णन करता हूँ तो शरीर लेकर वर्णन करता हूँ पर है मेरी आत्मा में ये सारा ज्ञान मुझे कहते हैं निराकार को कहते हैं ज्ञान का सागर है पतित पावन है सुख का सागर है शांति का सागर किसको कहते हैं तो शरीर लेकर आते हैं क्या नहीं वो आत्मा को ही कहते हैं शिव को ही कहते हैं तो मैं मेरा कैसे सुना मैं इनसे कहते हुए आत्मा को सुनाता हूँ तुम भी मेरे बच्चे हो तुम वहां के रहने वाले हो तुम यहाँ कर्म करते हो कैसे कर्म करते हो कितना जन्म लिया है सुबह समझाता हूँ बच्चे को तो भूलो मत ऐसे नहीं कि यहाँ जाकर के घर में से बाबा कोई भूल जाओ बस और तुम खेती वालों को जो खेती करते हैं उसको तो हरी शायद है बहुत खेती करते रहो शिव बाबा को याद कराएगा काम करते रहो शिव बाबा को याद करो भले तुम बिल्कुल गरीब हो बाबा गारंटी करते हैं जो करोड़पति है लखपति है वो इतना ऊंचा पद नहीं पाएंगे इस जन्म का जितना तुम गरीब पाएंगे तो एक काम करो अपन को आत्मा संत करके काम करते हो शिव बाबा को याद करो बस तुम गरीब के ऊपर कुछ है नहीं कुछ नहीं तुम एक वो चावल की थैली की भर करके ही न ले आओ समझे वो आकर के दो तो इनका भले खर्चा करो वहां तो पैसा जरूर लेंगे ऐसे मुफ्त में ले लेंगे यहाँ जब ले चावल की मुट्ठी आकर दो और कैसे भी है आकर और चावल की मुट्ठी हर बात से तो बच्चा भेजने देती हमें एक ईट के लिए मार खाना भेज देते हमारी ईट डाल देता अरे बच्ची ये तुम्हारे अच्छा नहीं
चलिए इसने हमको 10,000 रुपया दिया, उसने हमसे कुछ का फल दे। मैं गरीब नवाज हूँ नहीं, तुम्हारी ये ईद ने तुम्हारे को एकदम चाय दिया को नहीं बर्बाद है नहीं, वे तो हिसाब है ना बच्चे को होगा 10 रुपया तो उनमें 70 देंगे नहीं, बस नहीं 1 पैसा भाई रुपए में चलो 10 पैसा दे दिए और वो 10 लाख और वो 10% वो लाख रुपया देना पड़ेगा उनको, ठीक है। इसलिए इसका नाम ही पड़ा हुआ है गरीब नवाज। तो गरीब इसलिए बाबा देखते हैं गरीब जो बुद्धिया देखते हैं नहीं, और तो ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर वहां जाकर सब भूल जाओ, नहीं वहां जाकर के बाबा जी जो कहते हैं बच्चे वहां उठो बैठो फिर शिव बाबा को याद करो, सुनो 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 समझते रहो, याद करते रहो, मारा मारा के बारे याद कर रहे हो, तुम अथाह सुख पाएंगे पीछे भविष्य कीजिए होगा। ये जो गाया जाते हैं अभी के लिए सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश मिटे सब तलके, अभी वो अभी की बात है नहीं, गायन अभी गाय नहीं, वो कहना अभी की है, गायन अभी गाय। तो सिमरो सिमरो सिमर सुख पाओ कल कलेश मिटे सब तलके, जीवन मुक्त पद पाओ, ये अभी की बात है नहीं। अच्छा चलो बच्ची लोग समझा रहा, आप लोगों को समझा नहीं तो बच्चों को आदमी समझा शेर के लिए डायरेक्शन भी दिया और वो लिख भी जरूर जो जिसे बाबा ये कहते हैं मनुष्य ये कहते हैं मुख्य बात है एकदम कंप्लीट, जिसे मनुष्य घुट कर खाते हैं वो तो है ही है। ये गीता पानी का सागर से गंगा पानी है या ज्ञान सागर की गंगा है, वो तो लिखे हुए है, पर तो अटेंशन दिलाना है बच्चों को, क्या करें। वो तो कई घोड़े महाराज भी रहते हैं समझाने के लिए, घोड़े सौ भी रहते तो क्या चाहिए समझाने, तो आते तो करते समझाने के सारे तो मदद करिए, क्योंकि महाराज जी जितना समझाएंगे वो तो कोई कुछ नहीं, सब कुछ देख करके उनको अटेंड करना होता है। रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का दादा द्वारा शिवजान से प्रेम से आज का बाबा आकर्षित बच्चों को प्यार दे रहे हैं, और इसी वाली हो जो आता हो बच्चों को आकर के ऐसे सिखाता हूँ। आज हो बाप तो एक है बच्चे, ये शरीरों का तो हर एक अपना बाप है, ये तो समझते हैं ना, तो सभी के बच्चों को मैं सबको जानकारी होगा, ऐसा नहीं कि सबका नहीं करेगा, जो सभी बच्चे हैं सब जन पाए हैं काम शिक्षा के ऊपर, तो सभी को वापस लेकर आना नहीं है, क्योंकि वो इतना किताब कराता है करके वो पद तो मिलेगा नहीं, जो कुछ साल का दिमाग को है मुझे पद देता है, तो देखो ये है तो पद ये है दर्शन नारायण सत्यनारायण का नाम क्या है, दर्शन नारायण बताते हैं अमर कथा भी अमर कोई हमारे ऊपर तीसरी कथा भाई तीसरा नहीं कथा ऐसे तुम तो डाल कर कथा सब बात सुनाते सच्ची तो जल्दी है मैं आपसे दर्शन नारायण बनने की सत्य बाबा दर्शन नारायण बनने की तो धारण करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं मेरे बाबा कोई धारणा हो धारण नहीं न करे, कब एक भी संदाय कथा नहीं धारण करते कुछ बंदे पढ़ते हैं, संतुष्टिया कथाएं सुनता जाते हैं, दंड कथाएं शास्त्र सभी है, दंड कथाएं वो भी श्री तो बड़ी अच्छी है एकदम, वो सब पढ़ते हैं शास्त्र बंद वहाँ कोई शास्त्र बंद नहीं पढ़ते। अच्छा ऐसे मीठे बेटे पुरुषार्थी बच्चों पे बाप दादा का याद कर